हेलो एवरीवन, इस यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या ज़्यादा हस्तमैथुन से प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर के रियल कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहें और अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ प्रोस्टेट के काम क्या होते हैं, प्रोस्टेट क्या काम करता है। दोस्तों, ये रहा हमारा नॉर्मल केस में जो प्रोस्टेट होता है और ये जब प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है उस केस में। तो दोस्तों, हम चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके रियल कारण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें प्रोस्टेट कैंसर के कारण होते हैं। ये चार चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, जैसे कि नॉर्मल कैंसर हमारा होता है उसमें इंटरनल कैंसर पनपता जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। वैसे ही ये चार चीज़ों के कारण हमारा प्रोस्टेट कैंसर भी होता है और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन समय पे अगर हम उसकी जांच करा लें, उसके लक्षण को पहचान के, तो ये सही हो सकता है। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं किन कारणों से हमारा प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो दोस्तों, पहला है हमारा एज, बढ़ती हुई एज के साथ। दोस्तों, ये आप नहीं पूछेंगे कि हमारा एज बढ़ रहा तो हमें क्यों नहीं हो रहा। ये सब में नहीं होता, जैसे नॉर्मल लोगों में ही कैंसर होता है वैसे ये भी रीज़न है कि प्रोस्टेट कैंसर हमारा नॉर्मल लोगों में अगर ऐसे हो सकता है। तो हमारा बढ़ती एज, जैसे हमारा एज बढ़ता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने के कारण प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है बढ़ती हुई एज के साथ। दूसरा रीज़न है दोस्तों नॉनवेज रेड मीट, जो भी बड़े जानवरों का मीट है, जैसे कि गाय भैंस का मीट हुआ, सुअर का मीट हुआ, ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का रेड मीट खाने से दोस्तों आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा रीज़न है दोस्तों वर्क इन पेंट एंड लेदर इंडस्ट्री। अगर आप पेंट और लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन आपके शरीर के अंदर इंटर करता है, वहाँ से प्रोस्टेट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ से हमारा प्रोस्टेट इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण हमारा ये जैसे जैसे एज बढ़ेगा हमारा प्रोस्टेट कैंसर होता जाएगा। अगला रीज़न है फ्रेंड मास्टरबेशन। फ्रेंड, सबसे पहले किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में उठने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बाय मेडिकल टर्म्स एंड एनालिसिस कि मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और एक हेल्दी प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, ये हेल्दी तभी तक है जब आप इसको लिमिट में करें, लिमिट प्रोसेस में रखें इसको। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ का अगर हम एडिक्शन पाल लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर मास्टरबेशन हमारे लाइफ में लिमिट से ज़्यादा एक एडिक्टिव हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये प्रोस्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ से प्रोस्टेट में हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि मास्टरबेशन की वजह से होता है, लेकिन हो सकता है। नॉर्मल केसेस में कुछ लोगों को हुआ है और ये हो सकता है। जब भी आप रफली मास्टरबेशन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हर वीक में करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार करते हैं, तो इससे आपके पेनिस में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से प्रोस्टेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और वहाँ से आपको कैंसर हो सकता है। दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि मास्टरबेशन से कैंसर हो सकता है। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, एक्सेसिव करते हैं, तो उसको कंट्रोल कीजिए, लिमिट में कीजिए। एक हेल्दी प्रोसेस है तो इसको हेल्दी प्रोसेस बनाकर ही रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड, ये कुल 5 सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं हमारे प्रोस्टेट कैंसर के। ये आम इन्फेक्शन में भी हो सकता है और प्रोस्टेट कैंसर में भी आपको हो सकता है। तो आप अगर ये आपको कभी भी ये इन्फेक्शन दिखाई दे तो आप ये घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर ही हुआ है। आप ज़रूर जाके एक बार जांच कराएं। तो पहला लक्षण है दोस्तों ज़्यादा पेशाब आना। अगर आपको लिमिट से ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार नाइट्स में बार बार आता है, दिन में बार बार आता है, तो आपको एक बार जांच कराने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ दोस्तों, पढ़ते टाइम आप पानी ज़्यादा पीते हैं, प्यास ज़्यादा लगता है और उस टाइम आपको ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो उस टाइम घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। दूसरा है आपका पेशाब करने पे जलन देना। दोस्तों, ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन भी है, तो अगर जलन हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ये नॉर्मल इन्फेक्शन में भी आता है और प्रोस्टेट कैंसर में भी आता है। जब पेशाब करते हैं तो उसके साथ पेनिस में जलन होता है। अगला लक्षण है पेशाब के साथ ब्लड आना। ये सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर पेशाब के साथ आपको ब्लड आता है तो आप जाकर डॉक्टर से ज़रूर टेस्ट कराएं कि क्या प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट कैंसर के कुछ प्रॉब्लम है या कोई अनदर इन्फेक्शन है। अगला है सीमन निकलने में परेशानी होना। जब भी आपका स्पर्म इजेकुलेट होता है, इस इजेकुलेट में स्पर्म आता है बाहर, तो उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो वो एक लक्षण हो जाता है हमारा प्रोस्टेट कैंसर का। और नेक्स्ट है सीमन के साथ खून आना। अगर सीमन के साथ स्पर्म के साथ ब्लड आ जाता है दोस्तों, तो ये भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप ज़रूर जाके अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसका टेस्ट कराएं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टेस्ट हो सकता है, कैसे प्रोस्टेट कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स 3 टेस्ट जो कि प्रोस्टेट कैंसर में होता है। पहला है हमारा PSA टेस्ट, जो ये 10 नैनोग्राम पर DL होता है। ये नॉर्मल है, ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेडिकल स्टूडेंट को समझ में आएगी या डॉक्टर्स को समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके टेस्ट होगा, टेस्ट में आएगा अगर 10 Ng पर DL नॉर्मल होता है तो इसके आसपास आएगा। इससे भी ज़्यादा होता है दोस्तों 10 Ng पर DL से, तो आपके प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है। ये टेस्ट यही शो करता है। नेक्स्ट टेस्ट है दोस्तों DRE टेस्ट, डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन टेस्ट। और नेक्स्ट है प्रोस्टेट बायोप्सी। तो दोस्तों ये रहे 3 टेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।